हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो अवशेष हमें किस किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो इस बात पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, जब जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक माना जाता था कि जो भारत की जो सबसे पुरानी जो सभ्यता है थी, वो थी वैदिक सभ्यता। आपको पता है वैदिक सभ्यता जो है आर्य द्वारा जो सभ्यता बसाई गई है, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, और जिसका कार्यकाल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। बट इस सोच को, इस बात को जो है गलत साबित किया था राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा, जब 1921 में जो है हड़प्पा क्षेत्र की खोज, मतलब हड़प्पा क्षेत्र में जो खनन किया गया, तो वहाँ से जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और जिससे पता चला कि भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता था। ओके। फिर क्या होता है कि भारत जो है स्वतंत्र होता है, और भारत के जो है दो टुकड़े हो जाते हैं, एक भारत बन जाता है और दूसरा पाकिस्तान, और हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। बट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र खोजे गए हैं, वो खोजे गए हैं हमारे गुजरात में। ओके, कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, और लोथल आपका जो मतलब बड़े फेमस शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के लिए, वो गुजरात में है। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ना गाइस, जिसे हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर बात करें सिंधु घाटी के विनाश की, देखिए अभी तक पता नहीं चला है कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है ना, वो जो है ख़त्म कैसे हुई, उसका पतन कैसे हुआ, उसका विनाश जो है कैसे हुआ। बट ऐसा माना जाता है क्योंकि जो सिंधु वो क्षेत्र है हमारा, सैंधव क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो है अक्सर बाढ़ आती रहती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो उसका पतन जो है बाढ़ से हुआ है। ओके। स्टार्ट करते हैं हम हड़प्पा क्षेत्र से। हड़प्पा क्षेत्र जो 1921 में, आपको पता है कि दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया है। ठीक है, नटराज की मूर्ति, यहाँ से हमें जो है नटराज की, आप ये देख सकते हैं, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ओके, याद रखना। ताम्रतुला, आपको पता है जब दुकान में जो है सामान को तोलने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है ना, तो उसमें जो है तांबे की जो है ताम्रतुला, तुला मतलब वही तोलने की मशीन जो है, उसका यूज़ होता था, और उसके उस वो जो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दर्पण मतलब शीशा, शीशा जो आईना जो है ना, वो भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। पासा, जो हड़प्पा सभ्यताई लोग जो है मनोरंजन के लिए जो है यूज करते थे, पासा, उसके अवशेष भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, जौ जो के अवशेष भी हमें हड़प्पा से मिले हैं। ओके। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का अंकन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक सींग वाला जो पशु है ना, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहर, मोहर मतलब जब किसी सामान को या किसी डॉक्यूमेंट या कुछ भी उनके टाइम में जो यूज होता था ना, उस पर जो है मोहर लगाने के लिए जो है एक सींग वाले पशु का की जो है मोहर यूज की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो, या इसको मोहनजोदारो कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, आप देख सकते हो राखल दास बनर्जी। आपको पता है कि मोहनजोदारो जो है बहुत फेमस है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस जो शहर है ना, वो मोहनजोदारो है या मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसकी खोज आपको पता है 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई, और यहाँ से हमें बृहद स्नानागार, आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा जो है क्या बोल सकते हैं, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं इसको, जो है एक बड़ा सारा बहुत बड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक अनागार मतलब अनाज का एक बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता का की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? हड़प मोहनजोदारो की जो अनागार है, मतलब जहाँ जो है अनाज का स्टोर किया जाता था, अनाज को स्टोर किया जाता था। पुजारी की मूर्ति, हमें यहाँ से एक पुजारी की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई, आप यहाँ पर देख सकते हो पशुपतिनाथ है। ठीक है, इसके चारों ओर जो है देख सकते हो है हाथ, सॉरी, हाथी है, चीता है, ये गेंडा है, सॉरी ये वाला आपको गेंडा दिख जाएगा, और ये नीचे जो है ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो है भैंसा है। ठीक है, इसके चारों ओर में हाथी, गेंडा, चीता, सॉरी गाइज यहाँ पर भैंसा होगा, यानी सॉरी भैंसा होगा। ओके, विराजमान है। ठीक है, हमें जो है मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, या चित्र मिलता है। ठीक है, उसके चारों ओर जो है हाथी, गेंडा, चीता व भैंसा के जो भैंसे जो है विराजमान हैं। यहाँ से हमें एक कांसे की मूर्ति, एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिलती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमें कांसे मिली है तो मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन।
कालीबंगन जो है 1953 में एक क्षेत्र खोजा गया, या यहाँ से हम जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्र के बारे में पता चलता है कि कालीबंगन भी जो है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के अधीन ही आता है। यहाँ से चूड़ियों का कारखाना प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटें, देखिए आप जो आज देखते हैं ना ईंटें देखते हैं उसके ऊपर जो कुछ इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं ना, तो उस टाइम में जो हड़प्पा सभ्यता के समय में जो कालीबंगन में जो भी अलंकृत ईंटें पाई जाती हैं या पाई जाती थी। ओके, यह अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब कालीबंगन से जो है अग्नि पूजा की जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो अग्निकुंड हमें प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत, कालीबंगन से हुए जोते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। और वो घोड़े के अस्थिपिंजर, देखिए पहले तो माना जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना वहाँ उस सभ्यता में जो है घोड़े के हमें एक भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, और माना जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यताई जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब वहाँ उसमें जो घोड़ा नहीं होता था। बट जब हमें कालीबंगन से लोथल से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए ना, सुरकोतदा से भी हमें इसके अवशेष प्राप्त होते हैं, तो पता चलता है कि जो सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से भी परिचित थे। कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। आप ऐसे समझिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता में ना जो नग शहर होते थे वो दो भागों में बंटे होते थे, ठीक है। और जो जिसको हम जो ऊंचे वाला भाग जो होता था ना, जो ऊपर वाला भाग होता था उसको हम दुर्ग कहते थे, और नीचे वाले को निचला भाग कहते थे, ठीक है। और जो इस ऊपर वाले भाग में ना ज़्यादातर रईस लोग रहते थे, उच्च जाति व रईस लोग जो है इस उच्च दुर्ग में ऊपर ऊंचे दुर्ग में रहते थे, ठीक है, इस दुर्ग। और जो निचले वाला क्षेत्र होता था ना वो जन सामान्य के लिए होता था, ठीक है। और जो लगभग हड़प्पा सभ्यता में ना जो दुर्ग था, जो ऊपर जो दुर्ग वाला भाग था या जो ऊपरी भाग था ना, वो जो था एक सुरक्षा दीवार से जो है घिरा होता था, ठीक है, सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। बट जो कालीबंगन से जो हमें किला मिले, जो किले मिले हैं ना, जिससे पता चलता है कि जो कालीबंगन के जो ऊपरी दुर्ग व निचला शहर ना दोनों जो थे वो सुरक्षा दीवार से जो है घिरे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोथल। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फेमस जो बंदरगाह था वो था लोथल, ओके। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मैनचेस्टर भी कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। लोथल से हमें चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना वो गेहूं व जौ के साथ साथ जो धान की खेती भी करते थे। घोड़े के अस्थिपिंजर मिले हैं, आपको मैंने बता दिया कि लोथल से कालीबंगन से और हमारे सुतकोड़दा से जो है हमें घोड़े के अस्थिपिंजर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं। मन के बनाने का कारखाना, आप ये देख सकते हैं ना, ये मन के हैं, और इनको बनाने का कारखाना में लोथल में भी से प्राप्त होता है। आपको पता है कि एक बंदरगाह जो है ना वो समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए जो है फेमस होता है, या समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए बनाया जाता है। तो लोथल से या इस बंदरगाहों से हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना वो बाहरी देशों के साथ भी जो है व्यापार करते थे। वो समुद्र के साथ रास्ते से भी और स्थल के रास्ते मतलब जमीन के रास्ते से भी जो है उनका व्यापार होता रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चोहुंदड़ो। इसकी खोज जो 1931 में सॉरी गाइज यहाँ पर मजूमदार होगा, ठीक है। चौहुंदड़ों की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की, जहां और चौहुंदड़ से हमें जो प्राप्त होता है वो बैलगाड़ी। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे ना वो 2 टायरों वाली या 2 पहिए वाली और 4 पहिए वाली जो है बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, ओके। और चौहुंदड़ों से जो है हमें बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। बर्तन जो आग में पके हुए, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे ना वो जो है आग में पके हुए मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे। मन के बनाने का कारखाना आपको पता लोथल से भी मिला है और जो चौहुंदड़ों से भी हमें प्राप्त हुआ है। और कांस्य की मूर्तियां जो है हमें चौहुंदड़ों से भी प्राप्त होती हैं, ओके। चौहुंदड़ों से हमें निर्मित वस्तुएं व अनिर्मित दोनों प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, ओके। कुत्ते व बिल्ली के पंजे के निशान प्राप्त हुए, यहाँ से जो है ना हमें कुत्ते और बिल्ली के जो है पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि ये निशान शायद उस टाइम जब कुत्ते द्वारा बिल्ली को जो है दौड़ाया जा रहा था, ठीक है, तो तब जो है वो उस गीली जो ईंट थी ना उसके ऊपर से गुजरे थे, तब जाकर वो जो है उनके पंजे के निशान जो है उस पर से प्राप्त हुए हैं हमें, ओके। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से जो ना जल संग्रहण के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि विशाल जलाशय, बांध और तटबंध, ओके। और जो धौलावीरा है ना वहाँ से हमें त्रिस्तरीय नगर परियोजना
योजना थी जो धौलावीरा है। आपको पता है पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो है 2 स्तरीय नगर योजना थी, मतलब जिसमें दुर्ग भाग होता था और निचला भाग ही होता था, ठीक है। बट जो धौलावीरा थे ना वहाँ पर त्रिस्तरीय नगर योजना थी, जिसमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर व निचला भाग होता था। मध्यम नगर केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। अब बाकी पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो था 2 नगरीय योजना थी। और जो मध्यम नगर था ना उससे हमें एक भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा में मध्यम नगर से हमें एक विशेष इमारत के अवशेष मिले हैं जिससे स्टेडियम बताया गया है। मतलब माना जा रहा है कि वो उससे जो उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के समय जो है ना एक स्टेडियम था जिसके चारों ओर जो है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, जिन पर जो जो था जनता के बैठने के लिए थी। नेक्स्ट, निचले भाग या पूर्वी टिले से बांध व तालाब के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है जो निचला भाग था ना वहाँ से धौलावीरा से जो है 20 तालाब व बांधों के साक्ष्य मिले हैं व 2 नहरों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोपड़ जो हमारे पंजाब में पड़ता है। मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड, ये आपको देख सकते हैं। मृदभांड सा गाइज बर्तन होता है, ठीक है, जिसके बाहर जो है बिल्कुल पेंटिंग की गई होती है, ओके। काले पॉलिश वाले मृदभांड, तांबे की कुल्हाड़ी व सौबों के साथ साथ आभूषण, मनके और अंगूठियां हमें रोपड़ से मिले हैं। देखिए मिट्टी के जो बर्तन थे आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में यूज होते थे, और जो है वो जो है चित्रित धूसर मृदभांड होते थे, मतलब जो पेंटिंग किए हुए जो है बर्तन होते थे, और जो पेंटिंग होते थे ना वो काले पॉलिश वाले जो है बर्तन होते थे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्रित धूसर मृदभांड है ये, ओके। तांबे की कुल्हाड़ी, हमें जो रोपड़ है ना वहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और जो रोपड़ में जो शवों को दफनाया जाता था ना गाइस वो गोलाकार जो गड्ढे में दफनाया जाता था, ठीक है। और जो रोपड़ से हमें जो अस्थियाँ मिली हैं या जो शव मिले हैं ना उनसे और उनके पास पास हमें जो है आभूषण, मनके व तांबे की अंगूठियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि जब कोई जो है पर्सन या कोई व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता के समय जो है मर जाता था तो उसके साथ साथ उसके जो है जो आभूषण थे, मनके थे जो, या उनकी जो बर्तन थे ना उनको उनके साथ दफनाया जाता था। यहाँ पर भी देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, ये तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता से ना हमें लोहे के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण जो है बाढ़ को माना जाता है। जैसे आपको पता है कि अभी तक पता तो चला नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता ना वो कैसे ख़त्म हुई है, ठीक है, बट मतलब एक इमेजिनेशन किया जा रहा है कि जो सैंधव सभ्यता थी ना, जो सैंधव क्षेत्र है वहाँ पर जो है बाढ़ अक्सर आती रहती थी, इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता ना वो बाढ़ के कारण जो है समाप्त हुई होगी। सो गाइज ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पुट होते ही रहते हैं, ठीक है। आप रटना मत, आप वापिस इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और किस क्षेत्र से क्या मिलता है, ठीक है, किस क्षेत्र से कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।